एक जौहरी की तुलना में हीरे की पहचान करने में और कौन निपुण हो सकता है। इसी तरह हमारे परमात्मा जानते हैं कि हमें कब क्या देना है और हमसे क्या करवाना है। शायद इसीलिए भगवान ने आपके जीवन में सप्तम भाव पर दो महत्वपूर्ण ग्रह भगवान सूर्य और मंगल देव को भेजा है। आइए आज हम जानें कि ये दोनों ग्रह आपके जीवन में किस तरह बदलाव लाएंगे और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दें, 16 नवंबर 2023 से लेकर 27 दिसंबर 2023 तक भगवान सूर्य आपके 7वें भाव पर रहेंगे। 16 दिसंबर को ही 15 घंटे के अंतराल पर भगवान मंगल देवता भी आपके 7वें भाव में प्रवेश किया है। 7वें भाव में 7वें ग्रह का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका कारण यह भी है कि मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में होंगे। जब हम अपने घर पर होते हैं तो हमें सुरक्षित और आरामदायक लगता है। इसी तरह मंगल के लिए वृश्चिक उनका घर है, इसलिए यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और मंगल देवता एक प्रोटेक्टर ग्रह माने जाते हैं, अर्थात जीवन में जो प्रोटेक्शन हमें मिलता है वह केवल मंगल की देन है। यही है सेनाध्यक्ष और सेनापति। इन दोनों की उपस्थिति आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन और करियर पर प्रभाव डालेगी। अब जानते हैं कि इनका प्रभाव आपको क्या लाभ देगा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। भगवान सूर्य आपके चतुर्थेश बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी का सप्तम में आना सुख और शांति लाता है। इस समय जल तत्व की राशि पर है, इसलिए आपके जीवन में शांति की अनुभूति होगी। यदि व्यापार या करियर में कोई अशांति है तो भगवान सूर्य शांति लाने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको अपने जीवन साथी, मित्रों या परिवार के साथ मिलकर शांति और आनंद की अनुभूति मिलेगी, क्योंकि इस समय सूर्य जो अग्नि तत्व का ग्रह है वह मंगल राशि में स्थित है। यह आपके जीवन के चौथे भाव से संबंधित है, जो आपकी संपत्ति और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आप अपना व्यवसाय विस्तारित करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त है। साथ ही सूर्य की उपस्थिति से मंगल भी आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है। यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। मंगल देव आपके सप्तमाधिपति बनते हैं, जो आपके व्यापार और करियर के स्वामी बन जाते हैं। वे आपके 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक मंगल का प्रभाव रहेगा। इस दौरान आपके व्यापार में एक अच्छा बदलाव आ सकता है, क्योंकि वे 12वें भाव के स्वामी हैं, जो हमारे निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान आप अपने व्यापार में निवेश कर सकते हैं या अपने करियर के लिए कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। मंगल और सूर्य की उपस्थिति के कारण यह उसके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। खर्च भाव के स्वामी मंगल की उपस्थिति से खर्चे बढ़ सकते हैं, चाहे वो हमारे दाम्पत्य जीवन में हो, दैनिक कार्यों में हो या बिजनेस में। लेकिन कुल मिलाकर ये खर्चे खराब नहीं होंगे, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि मेष पर स्थित है। जब कोई ग्रह अपने घर या मित्र के घर में स्थित होता है तो वह कभी भी नकारात्मक परिणाम नहीं देता। इस बात को समझना जरूरी है। इसके अलावा माना जाता है कि जिस भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है वह भाव किसी न किसी तरह से संरक्षित हो जाता है। वर्तमान समय में मंगल आपके अष्टम और सप्तम भाव पर स्थित है। इस स्थान से जिस चतुर्दृष्टि का प्रभाव आपके दशम भाव पर पड़ेगा वह आपके करियर से संबंधित है। इसलिए आपके करियर में संरक्षण की प्रवृत्ति आ जाएगी और आप सुरक्षित महसूस करेंगे। इस समय मंगल देव के साहस के कारण आप अपने साहस, परिश्रम और पराक्रम से अपने करियर के लिए कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। दूर होने के कारण आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचना होगा। लेकिन दूसरी ओर भगवान सूर्य की दृष्टि जहां भी जाती है वहां पर प्रगति होती है। वहां पर मरकरी की लाइट की तरफ फोकस आ जाता है। अगर आपके लग्न पर सूर्य भगवान की दृष्टि पड़ेगी तो यह बड़ी बात होगी। अगर हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह हमें उससे मुक्ति दिलाने का एक स्रोत बन सकता है। सूर्य भगवान की यह दृष्टि और मंगल की दृष्टि एक साथ पड़ेगी। मंगल सीधे आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने व्यवसाय में पैसा लगाएंगे और कार्यक्षेत्र में भी निवेश करेंगे। दूसरी ओर अगर हमारा कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसे निकालने की उम्मीद की जा सकती है।
यह इसलिए संभव है क्योंकि मंगल धन भाव को देख रहे हैं, जो हमारा व्यवसाय है। इस समय आपके जीवन साथी या पार्टनर से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके सहयोग से आप अच्छी खासी संपत्ति बना सकते हैं। मंगल और सूर्य के गोचर परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये ग्रह आपके व्यवसाय और वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। भले ही वे आपके लिए योग कारक न हों, परंतु आपके साहस, व्यवसाय और संपत्ति पर इनका प्रभाव रहता है। जब इनका परिवर्तन होगा तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। आपको इस पर विचार करना चाहिए। माना जाता है कि जिस स्थिति में भगवान हमें रखते हैं, उसी में हमें रहना चाहिए। अगर हम स्वीकार कर लें कि हमें जहां रखा गया है वहीं रहना है, तो समझ लीजिए कि भगवान हमसे बेहतर समझते हैं। जीवन में जब भी कठिनाइयां आती हैं, तो याद रखें कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने जो भी किया है, उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य जरूर होगा। इसलिए हिम्मत न हारें और भगवान का नाम लेते रहें। वे ही तो हमें हर मुश्किल से निकाल सकते हैं। सीताराम का जाप करते रहें और भगवान को याद करते हुए अपना काम करते रहें, क्योंकि जिनके साथ भगवान होते हैं वे कभी अकेले नहीं होते। भरोसा रखें, भगवान आपके साथ हैं। जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहती।